वेलकम बैक भाई सभी को वंस अगेन इस चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ में आया हूँ। दोस्तों अगर आपने लास्ट वीडियो कहीं ना कहीं देखी होगी ना हमारी सीएनजी की, और जब मैंने इसका हुड पॉप करा था तब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी बताया कि भाई आपका जो हुड है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, आपका जो सामान है या वायरिंग है ओझल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी वायरिंग हो रखी है। कुछ लोगों ने वो ये भी बोला कि भाई ये जो वायरिंग है किस तरीके से करा रखी है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, इस पर काम करना चाहिए हमने। एक्चुअली जितनी भी चीज़ें होती है वो मैं ऑलरेडी ध्यान रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने सर्विस ही करवाई थी अपनी कार की, वो सर्विस की वीडियो लास्ट मंथ की थी, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई मुझे एक ना एक दिन इसकी पूरी की पूरी वायरिंग जितनी भी है सब कुछ वंस अगेन सेपरेट करवानी है, तरीके से लगवानी है। जिस तरीके से जैसे यहाँ कुछ पाइपिंग देख सकते हो ना, कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लगवानी है। ये तो खैर पाइप है, लेकिन लगवानी वायरिंग बिल्कुल शॉर्ट करके है। इवन अगर मैं बात करूँ, आपने अगर एक वीडियो देखी हो जिसमें मैंने इस एयर फिल्टर बॉक्स को पेंट किया था, ये एयर फिल्टर बॉक्स चेंज करा था, काफ़ी सारे काम करे थे। यहाँ से मेरा जो एयर फिल्टर बॉक्स था ना, ये बार बार शक करके आउट हो जाता था, मतलब टॉन हो जाता था, ऐसे मुड़ जाता था। तो उस रीज़न से मैंने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस करी कि मुझे पिकअप का लैग आ जाता था, क्योंकि एनीवे इनटेक जो है साइड किनारे से लेने लग जाता था, वो यहाँ से लेने की जगह। उसी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने एंड में पता क्या करा, मैंने इसमें लगाई मैंने हेड गैस्केट, और तब लगा के इसे प्रॉपरली सेट करा। उस जो मुड़ा हुआ हिस्सा था उसको सीधा करा, पूरी गैस्केट लगा के तरीके से सेट किया। तो कहने का मेरा एनीवे मतलब यही है कि मैं अपनी कार की हर एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ। उन चीज़ों को टाइमली मेंटेन करना भी मेरी आदत है, मेरा शौक है। और यही एक वजह है कि मैं चाहता हूँ अपनी कार की पूरी वायरिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। सबसे पहले तो मुझे सेंटर लॉकिंग की वायरिंग जो है तरीके से वंस अगेन करवानी है। उसके बाद कुछ और वायरिंग्स है, कुछ यहाँ से आ रही है, जैसे कि ये स्विच अभी मैंने यहाँ लगवा रखा है, तो इस स्विच को मैं चाहता हूँ इसकी जो OEM लोकेशन है इसको यहाँ पे लगवाऊँ, क्योंकि मैंने गत्ते चेंज करवाए थे और ये जो स्विच है अभी वर्किंग नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ लगवा दूँ। और ऐसे मतलब छोटे मोटे सारे काम हैं। तो आज मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा काम हो सकेगा वो मैं करवाऊँगा। टाइम आप देख सकते हो भाई 3:30 हो रहे दिन के। अब मैं निकल रहा हूँ काम कराने। मैं चलता हूँ फटाफट। आपने काम कराना हो आप करा सकते हो, एंड में आप काम देख लेना, बिफोर और आफ्टर आप खुद समझ जाओगे। ट्रिप पर भी जाना है और यही एक रीजन था, जो मैसी वायरिंग है ना, इसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पता है क्या क्या हो सकते हैं। अगर कार कहीं एक्सीडेंट हो जाए और कोई पॉजिटिव की वायर किसी नेगेटिव के ग्राउंड में लग जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और दूसरी चीजें भी हो सकती है। तो यही एक रीजन है। मैं तो चाहूंगा ही कि एक ही दुकान से सारी वायरिंग करवा लूँ जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकेगी। वही एक रीजन है कि मैं अभी अपने इस ट्रिप को डिले कर रहा हूँ, पहले उस बॉक्स की वजह से, फिर मेरी कार के अंदर जितने चेंजेस होने थे उस चीज की वजह से। तो ये एक पार्ट है प्रिपरेशन का। अगर मैं इस बॉक्स को भी खोलकर आपको दिखा दूं इसमें मैंने क्या क्या लेके रखा हुआ है, खैर उसकी वीडियो में डेडिकेटेड दिखाऊंगा, तो आप खुद हैरान हो जाओगे मेरी प्रिपरेशन देखकर। कुछ लोग कह रहे हैं भाई कि तुम बस बोल रहे हो, जा नहीं रहे हो, लेकिन हाँ व्हेनेवर आई फील गुड मैं निकल जाऊंगा। मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि मैं सारी चीजों को ओके करके ही लेके जाऊंगा, और उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है 19-20 होता है तो उसमें फिर भाई कर नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा बेस्ट मैं कुछ दे नहीं सकता। इसी के साथ ही कुछ दिनों में मैंने अपनी कार के ऊपर कुछ स्टिकरिंग करनी है, उसकी वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी आपको। जब मैं स्टिकरिंग करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या चीजें मेरे पास है ले जाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। और एक काम और बच रहा है इसकी एंटी रस्ट कोटिंग कराने की। उसके बाद मैं फील फ्री हो जाऊंगा इसे बारिश में, कीचड़ में, रेन में, जहां मर्जी दौड़ाने के लिए, ले जाने के लिए। तब आपको फुली मजा भी आएगा इस कार को चलते हुए देख के रोड पे। काफी सारे लोगों ने मेरी सेहत की फिक्र करी थी, बहुत अच्छा लगा। काफी सारे लोगों ने देखा कि भाई आपकी आंख वाँख में कुछ हो रखा है, हो रखा है। आई एम स्टिल रिकवरिंग माई सेल्फ। जब मैं पूरा तैयार, रेडी और हेल्दी होऊंगा मैं तभी अपनी ट्रिप पर जाऊंगा। सो फाइनली 1000 घंटे की ड्राइव के बाद मैं आ चुका हूँ भाई बिंद्रा मोटर्स, गुरप्रीत जी की दुकान पे। हाँ मैं लेट आया हूँ, वैसे मुझे 11 बजे आना चाहिए था, मैं 4 बजे आ रहा हूँ। खैर चलता है, ह्यूमन नेचर है भाई। खैर सॉरी गुरप्रीत जी अगर वीडियो देख रहे हो तो। खैर गाड़ी सामने ऊपर से आप देख सकते हो भाई कैसी लग रही है। और फाइनली एक चीज़ और बताऊँ, हाँ लास्ट वीडियो में कुछ लोग पूछ रहे थे मुझे कि भाई ये स्प्लिटर जुड़े नहीं जुड़े। ये देख लो भाई मैंने LP से जोड़ दिए, जुड़ तो गए, लेकिन अब पता नहीं चल रहा। पहले वो टूटा हुआ बुरा लगता था। खैर अगर स्प्लिटर है, ऑर्डर करने हो तो वेबसाइट का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कर सकते हो वैसे। और दूसरी एक्सेसरी एक्सप्लोर कर सकते हो जो आप खुद लगा सकते हो अपने घर के अंदर, अपने हाथों से DIY कर सकते हो बेसिकली। इधर की तरफ दोस्तों हमारी कार में काम होना चालू हो गया। खैर अभी खोला जाएगा आज इसको, इसकी पूरी की पूरी सेंटर लॉकिंग की वायरिंग को हम सबसे पहले मैनेज करेंगे। ये रहे हमारे गुरप्रीत जी जो कि बिजनेस रन करते हैं, ऑप्ट करते हैं, मैनेज करते हैं विद द नेम ऑफ बिंद्रा मोटर्स, और 1990 से चला रहे हैं इसी एक बिजनेस को। मैंने आज इसीलिए खुद ही बता दिया क्योंकि माइक मेरी तरफ है। खैर आज इसकी गाड़ी की सारी की जितनी भी वायरिंग है ना, सारी तरीके से करेंगे। सारी जो उलझने है इसकी सारी सॉर्टेड तरीके से कर देंगे इसकी वायरिंग। जो लटक रही है तारे, जो सारा कुछ बेस्ट है, आज क्लीन आउट करेंगे सारा कुछ। खैर ये चीज़ है, ये बताना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल मैं क्या देखता जा रहा हूँ कि लोग ना मतलब बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। खैर ये जब हमने बिल्लो के अंदर काम करवाना चालू करा था तो काफ़ी सारे लोगों के मन के अंदर ये भी डाउट आए थे यार काम कैसा करवा रहा है कैसा नहीं। इसके अंदर हाँ कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई ज़रूर थी किसी न किसी चीज़ को लेके, जैसे कि सेंटर लॉकिंग को लेके मैं सबसे ज़्यादा परेशान था। एंड सेंटर लॉकिंग वॉज फिट बाय ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगा। खैर अगर उसकी वीडियो देखनी हो तो यहीं
यहीं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। खैर ये है कि मेरी सेंट्रल लॉकिंग अभी तक वारंटी में है, क्योंकि सिर्फ 1 साल कुछ महीने ही हुए हैं सेंट्रल लॉकिंग को लगवाए हुए। और सबसे ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट, इरिटेट और परेशान रहा सेंट्रल लॉकिंग को लेके। आज की अपनी इसी एक वीडियो के अंदर मैं कुछ यूट्यूब पर फैलते हुए बच्चों की प्रजाति के बारे में भी बात करना चाहूँगा। खैर लोग ऐसे हैं, सिर्फ कैमरा उठाते हैं, बोलना करना काम दिखाना कुछ आता नहीं है। खैर लेकिन एनीवे खुद को या तो यूट्यूबर, व्लॉगर या कुछ ना कुछ बताने लगते हैं। खैर काम कैसे होता है, कैसी कार खुलती है, क्यों मैं कहता हूँ किसी अच्छे इंसान को क्यों रिकमेंड करता हूँ, मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ही अपनी कार के अंदर काम करवाना, छड़वाना पसंद करता हूँ। तो यही एक रीज़न है। गुरप्रीत जी इज़ एक्सपर्ट ऑन दिस। और जो हमारे गंगाराम जी हैं, जो स्पेशली मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है सेंट्रल लॉकिंग लगाने में। इवन कंपनी से भी गुरप्रीत जी बुलाते हैं, तो कंपनी, अगर आप कंपनी से सेंट्रल लॉकिंग ले तो ने बुलाते ही नहीं ना, क्योंकि इनको गंगाराम जी पे अपने वर्कर्स के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, या इतना प्रोफेशनल काम है करते हैं। आज आपको दिखा भी देंगे साथ ही साथ कैसे होता है। फटाफट गंगाराम जी खोल रहे हैं हमारी सेंट्रल लॉकिंग। गंगाराम जी पहले आप हाई कर दो एक बार हमारी ऑडियंस को। भैया बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बहुत जेन्युइन काम करते हैं। आज उधेड़ते अपनी पूरी की पूरी कार को हम अंदर बाहर सारे से खोल देंगे, सब कुछ उखाड़ देंगे। इसकी जितनी वायरिंग हो जाएगी ना, सब ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। खैर मैंने जब फ्रंट बोनट को पॉप करा था तो काफ़ी सारे लोगों के मन के अंदर डाउट तो आया होगा, क्या यार काहे का यूट्यूबर हो, अच्छी खासी कार है तुम्हारी, उसकी वायरिंग ऐसी मैस कर रखी है, पूरा का पूरा घर का घेर बना रखा है। ये एक डेडिकेटेड वीडियो ही इसी चीज़ के ऊपर थी, ताकि चाहता ही हूँ मैं कि यार जो काम पहले हो गया सो हो गया, एक इंसान एक ही जगह से सारे काम करवाए, ज़्यादा बेटर है। भाई इधर की तरफ आप देख सकते हो भाई, ये जो तारे हैं ये इस एक में से नहीं जाकर यहाँ बाहर से डाल रखी है। और ये भैया पता है किसने काम करा है? कंपनी की सेंट्रल लॉकिंग लगवाई थी, उसी ने करा था। वैसे भैया बहुत एक्सपर्ट है इस काम में। खैर एक चीज़ ये है, इनका क्वालिटी वर्क मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई जैसे पैसे होते हैं वैसा काम मिलता है। आपने बिफोर देख लिया, उधर की तरफ भी दिखाते हो, एक बार आ जाओ। ये खोला भाई इधर का दरवाज़ा, और इधर देखो प्यारी सी जो वायरिंग है ना, सारी की सारी अलग अलग वायरिंग अलग अलग जगह से निकली हुई है, और ये बाहर है। और ये एक रीज़न भी है कहीं ना कहीं, ये चीज़ जो है हमारी कार के अंदर वाटर प्रूफिंग जैसे इश्यूज़ के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी कार के अंदर पानी भी जा सकता है, मॉइस्चर जा सकता है, और दूसरे सच प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेरी कार के अंदर पडल लैम्प, ये इंडिकेटर अलग से लगे हुए, हेडलाइट, फॉग लैम्प, सेंटर लॉकिंग, ईएल वायरिंग, चारों पावर विंडो जो कि बाहर आफ्टर मार्केट अपग्रेडेड है, बहुत सारे एक्सेसरीज लगे हुए हैं। तो आप तब तक देखो सिनेमैटिक शॉट, फिर मिलता हूँ आपसे। कहीं ना कहीं भाई एक चीज़ बता दूं आपको, हाँ काम मैंने मतलब इसमें मैं किसी और को नहीं, मैं अपने आप को ही बोलूँगा। देखो मेरा ट्विटर कुछ ऐसा बन चुका है, ये मेरी ना ये वाली जो दरवाजे को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करने वाला जो मेरा कपलर था ना, उसकी तारें काट के कुछ ऐसी हो चुकी हैं। ये मेरा अर्थ लगा हुआ है। एनीवे सारी वायरिंग ना उल्टी सीधी ही डली हुई है। इधर की तरफ भाई फ्रंट की तरफ एक बार आ जाता हूँ। क्या बोलना चाहोगे इस कार को देख के? आपके मन में कुछ आ रहा है? जब तक चल रही थी चला ली, हाँ। सही करा लो यार, कहीं दिक्कत फंस गया था, फिर दिक्कत। मैं नहीं चाहता था कि ये जो वायरिंग वाला इशू है मेरे को कहीं रास्ते में दिक्कत दे। सारे के सारे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज एक्स्ट्रा एनीवे अपग्रेड करवानी है इन्हीं से। जो भी आलतू फालतू वायरिंग है हमारी कार की फैली हुई, जैसे कि इधर ये सारी उधेड़ी जाएंगी। इधर खुलता हुआ बम्पर, हमारा पूरा बम्पर उतारेंगे, इसके प्रोजेक्टर के साथ समेत बाहर निकाल देंगे। जैसे जैसे काम शुरू होगा मैं आपको दिखा दूंगा। भाई आज मेरी कार का जहाँ तक मेरा मानना है तबीयत से सारी वायरिंग सब खोला जाएगा। वो देखो वो गत्ते खोल दिए भैया ने, ये इधर लग गए। तो इनके वर्कर भाई बहुत प्रोफेशनल है इस काम में। जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास दिखेगी। सब निकालेंगे, सेंटर लॉकिंग की वायरिंग भी पाड़ेंगे इसकी। इधर की तरफ भाई खोल दिया है मेरी कार के नीचे वाला कारपेट। ये 3 वायरिंग जो मैंने खुद ही डाली थी, मैंने नीचे से फायरवॉल में डाल दी। बेसिकली मेरे को आइडिया तो नहीं था जिस टाइम पर मैं ये काम कर रहा था। मैंने फायरवॉल को काट के नीचे से लगाया था और नीचे से वायरिंग ऊपर ले गया था बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए। एक ज़माने में जब मैंने इसकी फुल DIY वीडियो बनाई थी, जब मैंने इसकी डैम्पिंग करी थी, और उस ज़माने में भी बात करूँगा जब मैंने काम खुद करा था। हाँ काम तो कर दिया था, लेकिन ये था उसके तरीके कुछ दूसरे होते हैं। बिल्कुल पिन होल के बराबर मुझे छेद करना चाहिए था, नीचे से नहीं निकाल के तरीके से निकालनी चाहिए थी। क्योंकि अगर कभी मेरी कार के अंदर पानी भरता है या कभी पानी के अंदर से निकालने लगता हूँ तो फायरवॉल के अंदर से पानी आने के अंदर बहुत चांसेस रहते थे। तो इधर तो खुल चुकी है, इधर की तरफ बम्पर हट चुका है, वो पड़ा बम्पर मेरा इधर खुल रही है। और ये सारी की सारी HIDs, वायरिंग, हॉर्न्स, हमारे सारी चीज़ें वापस सेट करी जा रही है, वो भाई वहाँ सेट करते हुए। मीनवाइल आई एम वर्किंग ऑन माई कार। अभी भाई हमारे साथ में सुना दो मोटिवेशनल हमारी जनता को भी। तो अभी एकदम से भाई ने बोला मेरे को रैप सुनाने के लिए। हाँ। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया था तो वो क्या हुआ था, वाक्य है रैप में सुनना। पहली बार पकड़ा माइक अपने हाथ में, पहली बार इतने लोग मेरे सामने,
पहली बार इतना खुशी है जुनून, पहली बार आया हाथ लगे कांपने, धड़कने थी तेज, माहौल में था शोर, पहली बार इतने लोग मुझ पे कर रहे थे गौर, ऐसा क्या बोलेगा स्टेज पे तू आके, घूर घूर मुझ पे तैनात लाखों आके, जैसे आप लोग आके तैनात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई हमारे दोस्त है बहुत गणेश वाले भाई, घुसा घुसा खेले एक बार ये अभी भाई खेलेंगे, मज़ा आया बिल्कुल। आपको मिलेंगे। भाई अब आप देखो ज़रा, भैया ने जो पूरी फिटिंग करी है ना, पूरे इसके जितने भी, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं है इसमें, इसके अलावा ना एक ही वायरिंग है बस, इसके अलावा कोई दूसरी वायरिंग नहीं है। तो ये हमने प्रोग्रेस करी है इसकी आज, यहाँ से सेंटर लॉकिंग की, फ्रंट बम्पर की, जितनी भी वायरिंग्स थी सबको हमने ओझल हो रखी थी, सब कुछ सेट किया है। शाम के 5-19 हो चुके हैं काम कराते कराते, बहुत लंबा हेडेक काम है और सब कुछ लेबर्स पे डिपेंड करता है कितनी है, इतनी सारी कार में वायरिंग हो रखी है। तो आज हम फाइनली बिग 3 भी करवा रहे हैं अपनी कार के अंदर। बिग 3 के अंदर 3 वायर्स होते हैं, जैसे कि एक येरा, दूसरा येरा, तीसरा येरा, और इनको कार के बैटरी के, पहला बैटरी, दूसरा बॉडी और तीसरा इंजन, इनसे अर्थिंग दी जाती है टू इन्हांस द कार अर्थिंग, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल्स एनहांसमेंट के लिए। तो अभी लग जाएगी, एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। तो इधर लगे हाथ हमने जब पूरी कार की वायरिंग का काम करा, और जब वायरिंग की बात आती है तो बिग 3 बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी कार की वायरिंग इन्हांस करने के लिए। इसके अंदर वायरिंग जब भी आप कर रहे हो, बिग 3 किस लिए होती है, क्या पर्पस होता है, क्या चीज़ इन्हांस करती है, उसका सबसे बड़ी बात यह है, बिग 3 जैसे मेरी कार के अंदर ऊपर प्रोजेक्टर, नीचे प्रोजेक्टर, म्यूजिक सिस्टम, एम्पलीफायर, CNG, ये सारी जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल पे ही काम करती है, ECM है मेरी कार का, और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं अपग्रेडेड, जितनी भी मॉड्स है, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप चाह रहे हो अपनी कार की जो LEDs हैं या हेडलाइट्स है, म्यूजिक सिस्टम है, उन सबको अपग्रेड करने का, उसको पूरी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का हमें बिग 3 की जरूरत पड़ती है। ऐसे में तो मैंने करा ली अपनी कार के अंदर बिग 3। जो कार की हमारी बॉडी है उससे हम इंजन की बॉडी को जोड़ते हैं, यहाँ पे एक तार जाता है, दूसरी हमारी बैटरी के पॉजिटिव को ऑल्टरनेटर के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, यहाँ पे जो बैटरी का ग्राउंड है या फिर बैटरी का नेगेटिव है उसको बॉडी के ग्राउंड से जोड़ते हैं, जैसे यहाँ जोड़ रखा है इन्होंने। तो ये हमने पूरी की पूरी बिग 3 कर दी अपनी कार की जो इलेक्ट्रिसिटी उसे इन्हांस करने के लिए, ताकि मेरी कार के अंदर वोल्टेज जो है वो पूरी आए, प्रॉपर है। ये जो 3 कनेक्शन हैं ये ऑलरेडी आते हैं, लेकिन बहुत पतले तार लगे हुए आते हैं। गंगाराम भैया एक तरफ जहाँ बिग 3 में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वहाँ पे जुड़वा रहे हैं, इधर की तरफ दूसरे भाई हमारे दूसरे उस्ताद जी हमारे जो एम्पलीफायर है मेरा लगाया हुआ, इसके स्पीकरों की जो फिटिंग है चारों फ्रंट के और रियर के, इनको एम्पलीफायर से जोड़ दें। आई नीड सम बेटर आउटपुट, तो ये जो मेरा पुराना वाला है मैंने ही लगाया था, इनके कनेक्शन स्पीकर्स के जोड़ दिए हमने एम्पलीफायर से। अब इसका आउटपुट जो है मेरे को मतलब 30-40% का गेन मिल जाएगा, आउटपुट के अंदर इन्हांसमेंट मिल जाएगी, और मैं अपने एम्पलीफायर के साथ थोड़ा बहुत खेल खाल कर भी उनके स्पीकर की जो मैक्सिमम आउटपुट है वो पा सकूंगा। भैया पहले से तो बढ़िया आएगी आवाज अब? हाँ पहले से बढ़िया आएगी भैया, मजा आ जाएगा सुनने में। वैसे मेरे को पता है इरिटेशन क्या होती थी, पीछे के स्पीकर बजते थे, आगे की आवाज नहीं आती थी, आगे के बजते थे, पीछे के तार निकाल दो तो फिर पीछे से आवाज नहीं आती थी, मतलब आगे पीछे चल रहा है, तो आवाज सही आएगी। बहुत हद तक मेरा काम कंप्लीट हो गया भाई, और इस काम के लिए डेडिकेटेड बताता हूँ मैं आपको, पूरे काम के लिए, मतलब सिर्फ वायरिंग करानी है उसकी अलग कॉस्ट बताऊंगा, बिग 3 की अलग कॉस्ट बताऊंगा, अगर आपको अपने म्यूजिक सिस्टम की फिटिंग करवानी है तो उसके क्या चार्ज लगते हैं, सबके इंडिविजुअल रेट बताऊंगा आपको। तो दोस्तों फाइनली साथ में गुरप्रीत जी मेरे, जो कि इलाबोरेट करेंगे आज हमने एक्चुअली में कितने सारे काम करे कार के अंदर, और मतलब आज हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, अब इतना कुछ फैला वैला नहीं है कार के अंदर। तो पूछना चाहूँगा गुरप्रीत जी, अगर कोई भी इंसान आता है ऐसे किसी काम के लिए तो सबसे पहली चीज़ क्या लेकर आए? टाइम, उसके बाद पेशेंस, अच्छा। अब जैसा खुद ही आपने देखा कि इस काम को करने के लिए टाइम कितना लगता है, और पेशेंस होना चाहिए सामने वाले में, करवाने वाले के अंदर भी। अब सारी वायरिंग, सारी दरवाजे खुलते हैं, प्रॉपर वायरिंग टक इन करनी पड़ती है, हर चीज़ चेक करनी पड़ती है। अब बीच में क्या हुआ था कि जब हमने पावर विंडो का जो साइड के शीशे का स्विच चेंज करा, हाँ। तो उसके अंदर भी फॉल्ट आ गया। बिल्कुल, तो वो चीज़ें मतलब कुछ भी मैकेनिकल चीज़ें तो कमी तो कभी भी नहीं कर सकती चीज़ें इसमें। चलते चलते कई बार बंद हो जाती है, तो उस बंदे उसको जो भी बंदा करवा रहा है बस ये थोड़ा पेशेंस रहे, बिल्कुल सब कुछ हो जाता है, ऐसी बात। अब गुरप्रीत जी अगर कोई आता है, मतलब इस सारे काम के अंदर कॉस्टिंग पहले स्पेसिफिकली बताओ, जो एक बिग 3 थी इसमें कुछ नहीं बता सकते क्या कॉस्टिंग आएगी, कार की कंडीशन देख कंडीशन देखे, काम देख के बता सकते हैं। अब जैसे आपकी गाड़ी में तो सारी चीज मैसेज जब थी, सारा कुछ सही करा, बिल्कुल। अब ऐसे काम के लिए हम 2,000 रुपए चार्ज करते हैं। ठीक है। कई बंदे बोलेंगे ये काम 1,000 रुपए में हो जाएगा, भाई करने को तो पहले भी हो रखा था काम, लेकिन पहले और अब में काम में भी तो फर्क है ना, बिल्कुल चीज का, ये चीज एग्जैक्टली। और अगर मैं स्पेसिफिकली बिग 3 की बात करूँ जो हमने कार के अंदर कराई है, कोई भी इंसान कराता है तो कितना एस्टिमेट बजट का? है? एस्टिमेट 3 से 3,500 रुपए, गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ी कार है, थोड़ा वायर ज्यादा लगी तो 3,500 रुपए, नहीं तो छोटी गाड़ियों पे वो 3,000 रुपए, 3-3,500 के बीच में लगता है। और इसी के साथ ही गुरप्रीत जी कुछ नया लाए हो आप हमारी ऑडियंस के लिए? बहुत कुछ आया नया, जैसे कि तो डबल कलर, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने ये प्रोजेक्टर दिखाया था IPS वाला, ये 3 कलर मोड के अंदर आया, जिस हिसाब से आजकल मौसम है, इसमें लोग 43 केल्विन मांगते हैं, 3,000 केल्विन मांगते हैं, तो इसमें सारी चीजें हैं। 6,000 केल्विन भी है, 3,000 केल्विन भी है, 43 भी है, तो अपने स्विच कर सकते। मेरे को चला के दिखाया भी गुरप्रीत जी ने। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा ये अभी छोटा सा धमाका है, बाकी इसके लिए प्रॉपर
प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ये अभी सिर्फ एक ग्लिम दिखा रहे हैं कि कस्टमर को कि ये चीज भी हमारे पास अवेलेबल है, आगे जो चीजें आ रही है काफी अच्छी है। मेरा दोस्तों ये एक वीडियो बनाने का स्पेसिफिकली मोटिव यही था, क्योंकि मेरी कार के अंदर भी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से गुरु जी काम हुआ था, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ यहाँ से हुआ था, कुछ कहीं और से हुआ था। वायरिंग ऑलमोस्ट टोटली मेस्ड अप थी। मेरी पावर विंडो, मेरी सेंटर लॉकिंग, मतलब कंपनी की जो सेंटर लॉकिंग थी वो भी तक मेस्ड अप थी। कुछ पावर विंडो थी जो चलनी बंद कर जाती थी बार बार। कुछ सेंटर लॉक, मतलब डोर की भी प्रॉब्लम थी, और अगर कार लॉक होती तो अनलॉक नहीं होती। मतलब ऐसे कई सारे इश्यूज थे जिनको आज मैं स्पेसिफिकली रिजॉल्व कराना चाहता था। वायरिंग सारी हिली पड़ी थी, कोई हॉर्न की तार थी जो कहीं ना कहीं मतलब खुली थी, पॉजिटिव के कई टर्मिनल खुले थे। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिला, वो सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, ठीक है, किसी ने ज्यादा चार्ज कर लिया, किसी ने कम कर दिया, आपका सबसे बड़ी बात है आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल होनी चाहिए। बिल्कुल, बस दैट्स इट यार। अगर ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट ड्रॉप कर देना एक नीचे। गुरप्रीत जी आप जाऊंगा एक बार अपना फोन नंबर एड्रेस जरूर बता दो डिस्क्रिप्शन में, बाकी मैं तो दे ही दूंगा सारी डिटेल। मेरा मोबाइल नंबर है 9871807131। ठीक है, कई बार मैं फोन अगर नहीं उठा पाता तो व्हाट्सएप पे मैं अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दीजिए, या व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए अगर जब मेरा नंबर फोन ना मिले तो। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंगेज भी होते हैं। जी जी जी। और मेरी शॉप का एड्रेस है F78 शॉप नंबर 3 ऑपोजिट दिल्ली हाट जनकपुरी। करते इस वीडियो के एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।